हेलो स्टूडेंट, आज अपन लेके आए हैं 10th आरबीएससी की 7.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। 7.1 से पहले जो एग्जाम्पल थे वो मैंने पहले वाले वीडियो में चेक सॉल्व करके डाल दिए हैं। आप वहां से चेक कर सकते हो। कोई भी एग्जाम्पल के अंदर आपको अगर प्रॉब्लम है, स्टेप के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां से जाके देख सकते हो। मैंने एक एक एग्जाम्पल को सॉल्व करके डाला हुआ है, ठीक है। और उसके जो 7 चैप्टर के जो नॉर्मल बेसिक फॉर्मूले थे वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो जो बेसिक जनरली 13 फॉर्मूले थे वो मैंने बता दिए और एग्जाम्पल करवा दिए। अब अपन बढ़ते हैं 10th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7 पॉइंट मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की जो 7.1 एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन है जो सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। स्टार्टिंग से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो देखते रहिए अपने वीडियो को। देख तो चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब इस कहने का मतलब है जो भी आपके पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जो भी ये थीटाज है उसको ऐसे सॉल्व कीजिए जो लास्ट में जो आंसर आएगा वो सेक थीटा के पदों में आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन वर्क करते हैं साइन थीटा पर। साइन थीटा को सॉल्व करना अपन को, और सॉल्व करते करते लास्ट में जो आएगा आंसर वो सेक थीटा तक, लास्ट में जो भी आंसर है उस आंसर के अंदर सारा का सारा सेक थीटा होना चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं। तो अपने पास एक आइडेंटिटी है इसकी कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। इस आइडेंटिटी का यूज किया और मैंने इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश की। चलो ये किया सॉल्व। साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। और जैसे ही मैंने साइन के ऊपर से रूट हटाया, स्क्वायर हटाया, सॉरी, साइन के ऊपर से ये मैंने स्क्वायर हटाया, तो स्क्वायर जब हटता है तो सामने वाले के ऊपर रूट चला जाता है। तो ये हो गया आपके रूट अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या, साइन थीटा इसके बराबर आ गया, इसका मतलब अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। रूट के अंदर 1 माइनस कॉस को लिख दिया 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, एलसीएम ले लिया सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ये वो आंसर है जिसके अंदर सारे के सारे क्या आ रहा है, सेक थीटा आ रहा है। तो साइन थीटा को सेक थीटा के रूप में ऐसे व्यक्त किया जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये साइन थीटा को लिख दिया, और कॉस थीटा, देखो फर्स्ट साइन थीटा हो गया, दूसरा कॉस थीटा। कॉस थीटा होता क्या है? 1 अपॉन सेक थीटा ही तो होता है। तो इसको ऐसे डायरेक्ट लिख दिया, कॉस थीटा हो गया। अब टेन थीटा को, टेन थीटा को देखते हैं। टेन थीटा को सेक थीटा के फॉर्म में व्यक्त करना अपन को। होता क्या है नॉर्मली कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। आइडेंटिटी जो पढ़ी अपन ने, ये देखो साइड में रही, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। तो सेक स्क्वायर थीटा, टेन को मैंने इधर ही रखा या टेन को उधर ट्रांसफर कर दिया, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। और टेन को यहाँ सिंगल पड़ा रहने दिया, और जो इसके ऊपर जो स्क्वायर था, जो स्क्वायर उधर जाता है तो रूट, मतलब ये स्क्वायर उधर साइड जाएगा तो इसको टोपी पहना देगा। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, नहीं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये टेन थीटा जो है वो सेक थीटा के टर्म्स में ऐसे लिखा जाता है। अब सेक थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, नहीं टेन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, और साइन थीटा हो गया। अब अपना कौन सा है? कॉट थीटा। कॉट थीटा है तो कॉट थीटा है मतलब जो टेन होगा उसका उल्टा, तो इसको ऐसे अंडर रूट में लिख सकते हैं। नीचे कर दिया मैंने, ठीक है, फ्रैक्शन चेंज कर दी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और सेक थीटा तो सेक थीटा होता ही है, सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। और कोसेक थीटा क्या होगा? जो साइन का निकाला है उसका क्या कर दो, उल्टा कर दो। साइन का अपन ने क्या करा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपके। आगे सॉल्व करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त करना है। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कॉट थीटा के फॉर्म में आना चाहिए। तो साइन थीटा को पहले, अब सबसे पहले अपन ने सॉल्व किया कि भाई साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा को अभी अपन ने सॉल्व किया है, देखो यहाँ से कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा अपन ये लिख सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक आइडेंटिटी होती है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ से जो कोसेक का आएगा उसका उल्टा कर देंगे। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको लिखा मैंने कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो साइन को इसको क्या लिख सकते हैं?
मैंने इसको साइन बनाया, ठीक है, इसको क्या किया साइन, तो जैसे ही साइन लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कॉसेक थीटा जो है वो रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो साइन के अंदर क्या हो जाएगा, ये इसका रिवर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं आपस में, ठीक है। तो कॉस साइन थीटा को कॉट थीटा के टर्म में 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेक थीटा। अब सेक थीटा को कैसे लिखेंगे, तो भाई सेक थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, सेक को कॉस के अंडर में लिख देते हैं और उसको आगे सोल्व करते हैं, या फिर टेन की फॉर्म में लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ से क्या कर दिया, 10 निकाल दिया, ठीक है। चलो सेक की वैल्यू निकाल दी, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू, इसको अंडर रूट के अंदर क्या कर दिया मैंने, 10 को कॉट चेंज कर दिया, तो 1/कॉट स्क्वायर थीटा कर लिख सकते हैं उसको, और अंडर रूट के अंदर मैंने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लिया तो कॉट स्क्वायर थीटा एलसीएम आ गया, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो सेक थीटा को कॉस थीटा के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि ये स्टेप कैसा है, देखो भाई 10 स्क्वायर को उधर ट्रांसफर किया तो 1 माइनस का है, ये 10 स्क्वायर थीटा तो उधर जाते ही पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर हटने के बाद इसके ऊपर आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ सॉल्व किया वैसे ही यहाँ किया है, ठीक है। अब अगला है टेन थीटा। तो टेन को तो लिख ही सकते हैं, थर्ड वाला टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/कॉट थीटा होता है, सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, एक बार और देख लेना कैसे किया। अब थर्ड क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा सॉल्व करने के बाद आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा आना चाहिए। ये सारे प्रूव वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रूव दैट कि भाई इसको सॉल्व करोगे तो ये आना चाहिए, कोशिश करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, ये क्या बच गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया, और यहाँ बच गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कि भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ से फॉर्मूला है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ लिख दिया इस फॉर्मूले के ये पूरा एक फॉर्मूला होता है कि इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिखा, 1/साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये इस 1 से मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, अपॉन के अंदर ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब एक अपन को पता है चीज कि 1 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है, तो इसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। ये LHS इज इक्वल टू RHS, ये अपन के पास आ गया। अब है दूसरा एग्जाम्पल 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे एज इट इज रखा, 1 माइनस साइन थीटा को यहाँ रख दिया, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा को यहाँ रख दिया। अब ये है सेक को लिखा 1 सेक को लिखा कॉस थीटा, 1 कॉस थीटा लिख दिया, और इसको लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 लाना, इसको सॉल्व करना। चलो कोशिश करते हैं। तो सेक थीटा का सेक थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का 1 माइनस साइन थीटा, इन दोनों का एलसीएम लिया, इसका सिर्फ ब्रैकेट के अंदर का एलसीएम लिया, तो ये बन गया कॉस थीटा, ये बन गया 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो सेक थीटा का सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और ये ब्रैकेट के ऊपर क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, तो इस कॉस को मैं पूरा के नीचे लिख सकता हूँ कॉस थीटा, ठीक है। अब ये सेक थीटा ये क्या बन गया, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया अपॉन कॉस थीटा, ये बन गया। अब देखो सेक थीटा को मैंने क्या लिख दिया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, नहीं 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा, नीचे भी कॉस है और एक ये कॉस और आ गया, तो क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये
उल्टा इसका रिवर्स कर दिया और कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया भाई आपके कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपके पास 1। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपके पास। अगला एग्जाम क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ। अगला क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर थीटा। चलो करते हैं 1 अपॉन, इसको लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसको भी लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लिया, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनती है, आइडेंटिटी बनती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसको लिख दिया 1 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन जब ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर बन जाएगा, और कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर बन जाएगा। आगे आपकी RHS हैंड्स प्रूफ। आई बात समझ में? इस टाइप का क्वेश्चन जो है अपन ने एग्जाम्पल में सॉल्व कर दिया है। ठीक है, वो कैसे किया था, एक वर्ड यूज दिया था मैंने, रेशनलाइजेशन, एक मेथड यूज दिया था। ठीक है, तो यहाँ भी रेशनलाइजेशन ही करना आपको, क्या करना है, रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन करते हैं इस LHS साइड का, 2 साइड है, अपन को इसको सॉल्व करके ये लेके आना है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको सॉल्व किया, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। जो डिनोमिनेटर होता है इसका रेशनलाइजेशन किया अपन ने, कर तो अपन न्यूमरेटर का भी सकते हैं, लेकिन अपन ने यहाँ पर क्या किया, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन किया। डिनोमिनेटर मतलब ये 1 प्लस साइन थीटा, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर अपने पास क्या 1 प्लस साइन थीटा, तो इसका रेशनलाइजेशन क्या होता है कि भाई जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका जो साइन है उसका ऑपोजिट साइन लेके उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये अंडर रूट के अंदर चल रही चीजें, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये इसका स्क्वायर है तो ये सीधा सीधा अपने रूट से बाहर आ गया। ठीक है, ये सीधे सीधा अपने रूट से बाहर आ गया, और आगे सॉल्व करते हैं। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, ये तो अंडर रूट के अंदर क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। अब ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ये अंडर रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा। अब मैंने क्या कर दिया, इंडिविजुअल कर दिया, अलग अलग कर दिया, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिया, अलग कर दिया। देखो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या बनता है, सेक थीटा बनता है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बनता है, टेन थीटा बनता है। ठीक है, यही अपने LHS है, ये अपने पास आ गया नेक्स्ट प्रूफ इति सिद्धम। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। इसको 2 स्टेप से सॉल्व करते हैं, इसमें अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा देना इस पे, LHS को सॉल्व करना और ये आपको सॉल्व करके ये लेके आए, तो स्टेप बाय स्टेप समझना कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो रूट है तो रूट ले लिया मैंने, ये लो अंडर रूट, सेक थीटा इसको क्या लिखा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक को क्या लिख दिया मैंने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। प्लस कोसेक को क्या लिखा मैंने, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कितना हो सकता है, मैंने फॉर्मूला खोल दिया। अब रूट है, वापस रूट ले लो, कोई बात नहीं, ये रूट हो गया। ठीक है, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कुल मिला के टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं। ओके 2। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ भाई। इस 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 का 2 ही रहेगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई किया। अब बोलोगे सर 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, अब क्या हो गया, देखो मैंने यहाँ क्या किया, 1 नहीं रखा, 1 के लिखने का तरीका चेंज कर दिया मैंने।
तरीका कैसे? तरीका इन द सेंस मैंने टेन और कॉट का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अगर मैं टेन थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करूं तो मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी आपको, देखो यहाँ से, कि अगर थीटा आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, खुद थीटा आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, आपस में रिवर्स और दोनों, तो आंसर कितना आता है? 1 आता है, कैंसिल हो जाता है। और कैसे होता है वो भी मैंने सॉल्व करके आपको बताया। तो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए की जगह पे क्या है? टेन स्क्वायर, बी की जगह पे कॉट स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आइडेंटिटी बन रही है। तो मैं इस ब्रैकेट के अंदर इसको ऐसे लिख सकता हूं कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब होल स्क्वायर जो है वो रूट को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। अब ये जैसे ही रूट को कैंसिल करेगा तो बाहर आके क्या बन जाएगा? ये टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बन जाएगा, ये बन जाएगा। और अपन को सॉल्व करके क्या लाना है? यही लानी थी आरएचएस, तो ये अपना हो गया हेंस प्रूफ। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। एक इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। ये तो फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड कैसे? इसको सॉल्व करो और इसको भी सॉल्व करो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर सॉल्व होंगे, ऊपर 1 बन जाएगा, नीचे रूट से बाहर आते हुए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएंगे, तो ऊपर जाते सेक थीटा इंटू टेन थीटा बन जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बन जाएंगे। इसको भी सॉल्व करोगे, इसका जो सॉल्यूशन के बाद जो साइड आएगी और इसके सॉल्यूशन के बाद जो साइड, इस करके देख लेते हैं। चलो एलएचएस सॉल्व की मैंने, ठीक है, एलएचएस सॉल्व की। इस रूट के अंदर ये मैंने लिया, तो इसको बन गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एलसीएम लिया, कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये रूट के अंदर चल रहा है। और अब सॉल्व किया, रूट पर 1 बन गया, 1 रूट से बाहर आ गया, और ये नीचे अंडर रूट के बन के अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों से स्क्वायर हट गए और बाहर आके क्या बन गए? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन गया। ये रिवर्स होके क्या बन जाएगा? या फिर इसको ऐसे यहाँ तक ही रहने दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दिया आरएचएस को, कि इसको लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इसको लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये लिख दिया। एलसीएम लिया, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बन गया, और ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर बन जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। आई बात समझ में? 2 स्टेप है इसका। ये तो सेकंड मेथड है, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों में से जो आपको इजी लगे वो वाला मेथड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व करेंगे? कि अगर दे रखा है अपन को एलएचएस, क्या दे रखी है अपन को? टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा को सॉल्व करके आपको टेन अल्फा मल्टीप्लाई बाय कॉट अल्फा, कॉट बीटा नहीं, टेन अल्फा मल्टीप्लाई बाय टेन बीटा लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सॉल्व कर कोशिश करते हैं। एलएचएस को यहाँ पर सॉल्व किया अपन, टेन थीटा नहीं, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ये यहाँ पर पड़ा है। ठीक है, इसको मैंने चेंज नहीं किया। ठीक है, मैंने यहाँ नीचे कॉट को क्या कर दिया? 1 अपॉन टेन अल्फा लिख दिया। लिख सकता हूँ, अथॉरिटी है मेरे पास लिखने की। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला कहता है ऐसा। ठीक है, तो 1 अपॉन इसको भी लिख दिया मैंने टेन बीटा। ठीक है, ऊपर टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ये ऐसे ही। ठीक है, इसको पढ़ा रहने दिया। नीचे वाले का मैंने क्या कर दिया? एलसीएम ले लिया। एलसीएम आ गया टेन अल्फा मल्टीप्लाई बाय टेन बीटा, ये मल्टीप्लाई आ गया। देखो इसका मल्टीप्लाई ले रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से यहाँ, इसका मैं क्या कर रहा हूँ? एलसीएम ले रहा हूँ। 2 फ्रैक्शन है, 2 फ्रैक्शन का मैं एलसीएम ले रहा हूँ। एलसीएम आ गया मेरे पास टेन अल्फा मल्टीप्लाई बाय टेन बीटा। अब टेन अल्फा से टेन अल्फा कैंसिल हो गया, ऊपर चला गया टेन बीटा, और अब यहाँ टेन बीटा से टेन बीटा कैंसिल हो गया, और ऊपर चला गया टेन अल्फा। देखो टेन बीटा टेन अल्फा। अब इस फ्रैक्शन को मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? कि टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन बीटा प्लस टेन अल्फा। अब ये जो नीचे जो अपने पास डिनोमिनेटर है, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, टेन अल्फा मल्टीप्लाई बाय टेन बीटा, इस टाइप से चला जाएगा। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों आपस में कैसे हो गए? कैंसिल आउट हो गए, और अपने पास बचा क्या? यही बचा एक सिंगल, तो ये होता है टेन अल्फा मल्टीप्लाई बाय टेन बीटा। तो ये आपके आरएचएस थी, इसको ऐसे सॉल्व करना था। आई बात समझ में? सिंपल सा मेथड है, इस क्वेश्चन को हार्ड तरीके से सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपकी क्या है? बुक के अंदर आपको यहाँ मिडिल के अंदर क्या है? इक्वल का साइन दे रखा है, बट इक्वल के साइन से आपके पास ये आंसर नहीं आएगा,
और ना ही ये आंसर आएगा। ये आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करके ये लेके आओ और इसको सॉल्व करके फिर वापस ये लेके आ सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसको प्लस का साइन करें तो प्लस का साइन करने पर आपके पास ये आ सकता है, ठीक है, सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट पूरा ये आ सकता है। तो अपन एक बार क्या करते हैं, प्लस का साइन लेके इसको सॉल्व करते हैं, फिर अपन क्या कर देंगे कि इसको इक्वल का साइन लेके भी सॉल्व कर देंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो। अगर आप बोले कि भाई सर नहीं, इक्वल के साइन से भी हो सकता है कि इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो अपन वो भी सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है। पहले अपन प्लस का साइन लेके सॉल्व करें तो क्या होगा, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, एलसीएम ले लिया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर खोला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन थीटा, ये आ गया। अब देखो 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और 1 प्लस ये वाला 1 और प्लस 2 साइन थीटा, ये पड़ा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ 1 प्लस 1 2 है, 2 और 2 यहाँ से 2 और कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 कॉमन ले लिया मैंने, डायरेक्ट लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। देखो 1 प्लस 1 ये मिलके क्या हो जाएगा 2, और 2 प्लस 2 साइन थीटा, तो यहाँ से 2 कॉमन आके ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या, 2 अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा, 2 अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा आपके, ये बन जाएगा 2, 1 अपॉन कॉस को सेक थीटा लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा। मतलब कहने का मतलब अपन इस पूरे को सोल्व करके क्या लेके आ सकते हैं, ये लेके आ सकते हैं। बट अब आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन कैसे दे रखा है वो भी एक बार अपन देख लेते हैं, ठीक है। बुक के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है इस टाइप से कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। कोशिश करते हैं, ठीक है, देखते हैं कि इसको सॉल्व करो, ये लेके आओ, फिर इसको सॉल्व करो और ये लेके आओ। कोशिश करते हैं, इसको सॉल्व किया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय, मैंने क्या कर दिया यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर दिया न्यूमरेटर का जैसे ही रेशनलाइजेशन किया तो मेरे पास ये आ गया। यहाँ पर मैंने क्या किया, रेशनलाइजेशन, ठीक है। जैसे रेशनलाइजेशन किया तो न्यूमरेटर के पास क्या है 1 प्लस साइन थीटा है, तो उसको ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, ये कर दिया। ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होती है अपने पास a प्लस बी और a माइनस बी, यही आइडेंटिटी होती है अपने पास। तो ये यहाँ यूज कर दी a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। और इसको कर दिया कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पर आ गया। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया। कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच गया अपने पास कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन थीटा। आई बात समझे, इसको सॉल्व कर दिया, ये ऐसे सॉल्व होगा। अब ये है कि भाई इसको सॉल्व करने के बाद ये लेके आना, ये आ गया। अब है जो कि भाई इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे आएगा, वो थोड़ा मुश्किल है, ये नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए भाई ये क्वेश्चन ये है कि भाई क्वेश्चन इसको सॉल्व करके आप ऐसे ले सकते हो, ये लेके आ सकते हो, लेकिन ये लाने के लिए आपको इन दोनों को प्लस का साइन करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये इस टाइप से भी बता दिया, इसको भी लाके बता दिया, और इससे इसको भी लाके बता दिया। अब वापस अगर सॉल्व करेंगे इसको, एक बार कोशिश कर लेते हैं कि भाई होगा कि नहीं होगा। ओके 1 इंटू 1 रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा वापस यही आ जाएगा, रेशनलाइजेशन करेंगे तो वापस ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो अपन रेशनलाइजेशन नहीं करेंगे और आगे सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे तो ये तो पक्का ही नहीं आएगा, ठीक है। तो अपने पास मैंने प्लस करके ये लेके आ गया, और नॉर्मल अगर क्वेश्चन दे रखा है तो इससे ये भी बता दिया, ठीक है। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू सॉल्व करके वन ला रहा है। तो देखते हैं कि साइन की पावर 4 थीटा मतलब साइन की स्क्वायर की पावर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की पावर स्क्वायर अपॉन साइन की स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये एक आइडेंटिटी होती है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इसको ए माइनस बी और ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसा हो गया। और अपॉन नीचे क्या है? साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला होता है जो कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू जो होती है 1 होती है। और ये डायरेक्ट वैल्यू कैसे 1 होती है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा क्वेश्चन नंबर 11 इज इक्वल टू 1 माइनस, बुक के अंदर आपको ये 2 मेंशन नहीं किया हुआ, कुछ बुक्स के अंदर मेंशन किया हुआ है, कुछ के अंदर नहीं किया हुआ है। तो जिसके बुक के अंदर मेंशन नहीं किया हुआ है वो यहाँ से लिख दें कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नहीं साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, ये अपन को प्रूव करके लेके आना है आरएचएस के अंदर। ठीक है, आरएचएस के अंदर ये लेके आना और एलएचएस अपने पास ये है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन, टेन थीटा को कॉट को क्या लिख दिया मैंने? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, उसको लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम लिया, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा और ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा और ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? और कॉस को मैंने क्या लिख दिया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और माइनस का ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे पड़ा है अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये पड़ा है। कॉस को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन एज इट इज पड़ा है, तो 1 माइनस, देखो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा ये, और ये नीचे हो गया आपके साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। यही आरएचएस लेके आने की हैंड्स। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, इजी है, इतना हार्ड नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। सॉल्यूशन कैसे करते हैं? ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल के अंदर करवाया था। ठीक है, कि कॉस की पावर 4, कॉस की पावर 6 और कॉस की पावर 8, इसके इस टाइप के यहाँ पावर एक बार तो 4 है, एक बार 6 हो सकती है और 8 भी हो सकती है। इस टाइप के तीन क्वेश्चन बनते हैं इस कैटेगरी के, वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे। एक पहला जो क्वेश्चन था वो अपने एग्जाम्पल में सॉल्व कर दिया, और अभी जो क्वेश्चन है वो ये एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन आ गया है। देखो कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा को सॉल्व करके अपन को क्या करना है, ये लेके आना है। तो कॉस की पावर 4 थीटा, देखो कॉस की पावर, इसको मैंने ये लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर की पावर स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ऐसा बना सकता हूँ। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, साइड अभी तो कुछ चेंज नहीं किया, जैसा था वैसा ही लिखा है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब क्या कर दिया, कॉस की पावर 2 थीटा की पावर 2 प्लस साइन की पावर 2 थीटा की पावर 2। अब इसके साथ मैंने क्या कर दिया, इसके साथ मैंने क्या कर दिया, 0 ऐड कर दिया। 0 ऐड कर सकता हूँ ना, है 0 ऐड कर दिया। किसी भी नंबर के अंदर 0 ऐड करते हैं, 2 प्लस 0 क्या होता है, 2 ही तो होता है। 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, चेंज नहीं आता उसके अंदर, तो मैंने क्या कर दिया, इसके पास 0 लिख दिया। अब मैंने 0 को 0 ना लिख के कुछ और लिख दिया। क्या लिख दिया कि मैंने कहा कि भाई एक बार तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कर दिया, और एक 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कर दिया। देखो प्लस और माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैंने 0 को 0 ना लिख के इस टाइप से लिख दिया, ताकि क्या है अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिल जाए थोड़ी सी। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है। अब यहाँ ए की जगह पे ए स्क्वायर है, मतलब ए की जगह पे कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा, यही सॉल्व करना था। हैंड्स फुल। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद से बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करना है इसको, ठीक है। ये ऐसे दिमाग के अंदर आइडियाज आपको आने चाहिए कि भाई इसके अंदर क्या ऐड करूं, क्या सब्ट्रैक्ट करूं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। अब ये क्वेश्चन, ये आपके दिमाग में आइडिया तभी आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने की। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले याद रखो, फॉर्मूले के आप जो 13 फॉर्मूले उसको एकदम याद होने चाहिए आपको, और प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। बार बार क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी आगे वाले क्वेश्चन जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब तक के लिए थैंक यू, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।